सम्मानित कुलदीप पठानिया जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सम्मानित प्रतिभा सिंह जी, हमारे एआईसीसी के इंचार्ज चेतन चौहान जी, विदित चौधरी जी, मंच पर सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी महोदय, डीजीपी साहब, सभी सम्मानित विधायक, वाइस चेयरमैन और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, 2 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। राजीव शुक्ला जी हमारे इंचार्ज थे और जिस प्रकार से राजीव शुक्ला जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में की, उनके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 40 साल का मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। जिस भी यौवन काल में मैं गया, चाहे वो छात्र जीवन था, चाहे वो युवा कांग्रेस थी, चाहे प्रदेश कांग्रेस था, चाहे काउंसलर का जीवन था, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा। और 11 दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन 2 साल के कार्यकाल में क्या कांग्रेस पार्टी ने किया और क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सरकार के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के साथ किया। इस प्रदेश का खजाना खाली था। मैं 1 महीने लगातार अधिकारियों से बात करता रहा। 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए इस प्रदेश के पास मात्र कुछ ही धन बचा हुआ था। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और यह आजादी के बाद का पहला ऐसा मंत्रिमंडल था जिसे 1 महीने तक विस्तार नहीं किया गया। मैंने पूरी व्यवस्था को समझा। कुछ लोग टिप्पणियां करते थे कि कभी मंत्री नहीं रहा, कभी चेयरमैन नहीं रहा, कैसे सरकार चलाएंगे। मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला, CPS बनने का भी मौका मिला, चेयरमैन बनाने के लिए भी मौका मिला। मैं 20 साल MLA रहा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता, मैं किसी न किसी संगठन का अध्यक्ष था। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और मैंने कभी भी सरकार में कोई ओहदा नहीं लिया। और इस महान कांग्रेस पार्टी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर हिमाचल की जनता के सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है,
कैबिनेट के विस्तार में जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को न करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को न करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। भयंकर तबाही, तबाही का ऐसा मंजर था कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। 8 अगस्त को मैं कुल्लू पहुंचता हूं। कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट कर चुका था। मेरी साथी सुंदर ठाकुर और भुवनेश कौर जी से बात हुई। पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है, पीने की पानी की योजनाएं सब बह गई है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को कुल्लू बुलाया गया। हम सड़कों पर खड़े रहे और पहली बार 48 घंटे के भीतर बिजली, पानी और सड़क को टेम्परेरी तौर पर जोड़ा गया। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे। उन पर्यटकों को कैसे निकालना है? सड़कें नहीं है। दूरसंचार विभाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। एम्बेसी से फोन आ रहे थे, पूरे दिल्ली से फोन आ रहे थे। हम दिन रात वहां काम करते रहे। 75,000 पर्यटकों को हमने सुरक्षित पहुंचाया, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। एक बड़ी घटना होने जा रही थी। चंद्रताल में एयरफोर्स के लोगों ने मना कर दिया, फर्स्ट सॉर्टी लेकर आए कि वहां ना तो लैंडिंग की फैसिलिटीज है। मैं फर्स्ट सॉर्टी के जो चंद्रताल में फंसे हुए पर्यटक थे उनकी अगुवाई में खड़ा हुआ था। जब एयरफोर्स के लोगों ने इनएबिलिटी शो की, मुझे बड़ा दुख हुआ। 295 पर्यटक देश विदेश के वहां चंद्रताल में फंसे हुए थे। मैं जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मेरे साथ हेलीकॉप्टर में गए, कहा हम लाएंगे। एक सैटेलाइट फोन था, ये रात को 4 से 6 फुट बर्फ काटकर 295 पर्यटकों के पास पहुंचे। रात को 2 बजे सैटेलाइट फोन से मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा रात को चलिए। उन्होंने कहा रात को चलना खतरे से खाली नहीं है, सुबह चलेंगे। सुबह 4 बजे 295 पर्यटकों को लोसर पहुंचाया। एक भी व्यक्ति को आंच नहीं आने दी। एक दिन की दूरी हो जाती, देरी हो जाती तो कोई घटना घट जाती थी। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। जब मैं विभागों की मीटिंग लेता था, मैं सोचता था हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है वो गांव के किसान तक नहीं पहुंच पा रही है, आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, महिलाओं के सम्मान तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी विभागों की हमने बैठक ली। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया। उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश चीफ सेक्रेटरी साहब को यह दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया।